भगवद गीता से जीवन का 33वां पाठ। केवल विषयों से दूर रहने से इच्छा क्यों समाप्त नहीं होती? वास्तविक वैराग्य क्या है? नमस्कार। भगवद गीता के 33वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि जिस प्रकार कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को अपने कवच में समेट लेता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हम किसी वस्तु या विषय से दूर हो जाएं, तो क्या हमारी इच्छा भी समाप्त हो जाती है? क्या केवल बाहर से त्याग कर देने से मन पूरी तरह शांत हो जाता है? इसी गहरे प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। आज का श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अध्याय 2, श्लोक 59। इसका सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति विषयों से दूर भी हो जाए तो बाहरी संपर्क तो समाप्त हो सकता है, लेकिन उनके प्रति मन का आकर्षण पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह आकर्षण तभी समाप्त होता है जब मनुष्य किसी उच्चतर आनंद का अनुभव करता है। सोचिए, यदि किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का खिलौना हो और उसे उससे कहीं अधिक सुंदर और मूल्यवान खिलौना मिल जाए, तो क्या वह पुराने खिलौने को पकड़कर बैठा रहेगा? नहीं, वह स्वयं उसे छोड़ देगा। उसे छोड़ने के लिए किसी दबाव की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। केवल किसी वस्तु से दूर रहने का नाम वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य तब आता है जब हमें उससे श्रेष्ठ कुछ प्राप्त हो जाता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं। कुछ दिन वे स्वयं को रोक भी लेते हैं, लेकिन फिर वही आदत लौट आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल आदत को रोका गया, मन को नया और श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को खाली मत छोड़ो, उसे ज्ञान, सेवा, साधना, अच्छे विचार और श्रेष्ठ कार्यों से भर दो। जब मन को उच्च उद्देश्य मिल जाता है तो निम्न आकर्षण अपने आप कम होने लगते हैं। एक विद्यार्थी यदि केवल मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करेगा तो उसका मन बार बार उसी की ओर जाएगा। लेकिन यदि वह किसी बड़े लक्ष्य के लिए पढ़ाई में आनंद लेने लगे तो मोबाइल का आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। बुरी आदतों से लड़ने की अपेक्षा अच्छी आदतों को अपनाइए। अंधकार को हटाने की कोशिश मत कीजिए, दीपक जला दीजिए। प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है। जीवन में केवल त्याग पर्याप्त नहीं है, त्याग के साथ सही दिशा भी आवश्यक है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की ऐसी एक आदत लिखिए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। अब उसके सामने लिखिए, उसकी जगह मैं कौन सी अच्छी आदत अपनाऊंगा। यही परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होगी। धीरे धीरे आपका मन नई दिशा में चलने लगेगा और पुरानी आदतों का प्रभाव कम होता जाएगा। याद रखिए, खाली मन पुराने आकर्षणों की ओर लौटता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण मन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य किसी वस्तु से भागना नहीं है, बल्कि उससे श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करना है। आज का संकल्प यही हो, हम केवल बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ कर्मों को स्थान देंगे। याद रखिए, जब जीवन को उच्च उद्देश्य मिल जाता है, तब निम्न आकर्षण अपने आप समाप्त होने लगते हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 33वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 60। ज्ञान होने के बाद भी इंद्रियां मनुष्य को क्यों विचलित कर देती हैं? धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।